Hi friends, I am going to solving this question. The salary of an officer is increased by 20%. कह रहा है कि एक जो आपका ऑफिसर है, उस जो ऑफिसर जो है ना, उसकी सैलरी 20% इंक्रीज हो जा रही है. कह रहा बाई व्हाट परसेंट शुड बी द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो ऑफिसर था, उसके ऑफिसर की सैलरी में अगर 20% इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, तो उसकी जो इंक्रीज सैलरी है, मतलब उसकी जो न्यू सैलरी अब इंक्रीज हो गया है, उसकी सैलरी में कितना रिड्यूस किया जाए, कितना परसेंट रिड्यूस किया जाए ताकि उसकी ओरिजिनल सैलरी रीस्टोर हो सके, मतलब फिर उसी के बराबर आ जाए, आपके ओरिजिनल सैलरी के बराबर आ जाए. ठीक है, तो इसलिए आप सबसे पहले क्या मान लो कि जो ऑफिसर की ओरिजिनल सैलरी थी एक्स, उसको 100 मान लो. ठीक है, लेट क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं, कि मान लो कि ऑफिसर है, ऑफिसर की जो सैलरी है, जो भी मान लो 100 रुपया है, 100 रुपया ऑफिस का सैलरी है. जब उसमें 20% इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स 120 रुपया हो जा रहा है, इसकी इंक्रीज हो गया. अब 120 रुपया हो गया तो 120 में कितना रिड्यूस करें, कितना परसेंट रिड्यूस करें ताकि उसके ओरिजिनल सैलरी के बराबर वो आ सके. तो आपको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको 20 रुपया रिड्यूस करें, क्योंकि पहले 100 रुपया आपने माने था और 120 रुपया हो गया. देन 120 में 100 घटाओगे कितना, 20, मतलब 20 अगर रिड्यूस करते हो तो आपका ओरिजिनल सैलरी आ जाएगा कितना परसेंट. तो जो भी रिड्यूस हुआ है बाई उसकी जो इंक्रीज सैलरी है वो करोगे तो इजीली निकल जाएगा. ठीक है, तो देखो लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ द ऑफिसर बी 100. ओके, इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज उसमें 20% का, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, मतलब 100 था, 100 का 20%, देखो 100 का 20% इंक्रीज हुआ. आप इंग्लिश में लिखते हो 20% ऑफ 100, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हिंदी में 100 का 20% रिड्यूस हुआ, या 20% ऑफ 100 से भी लिख सकते हो. देन आपका तो 100 इंटू 20/100 कट गया. देन आपका 20 रुपया इंक्रीज हुआ. तो उसकी सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हुआ, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट मतलब बढ़ने के बाद होता है इंक्रीमेंट, कितना हुआ, पहले 100 था, उसमें 20 रुपया बढ़ गया, अब 120 रुपया हो गया. कह रहा है कि टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, मतलब ओरिजिनल सैलरी को रीस्टोर करने के लिए आपको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो रिडक्शन रिक्वायर्ड, कितना रिडक्शन रिक्वायर्ड होगा. देखो मान लो अब उसने बंदा का पहले 100 रुपया कमाता था, लेकिन उसमें 20% इंक्रीज हो गया, तो उसका 120 रुपया आप कमा रहा है, लेकिन अब उसके जो भी कमा रहा है 120 रुपया, उसमें कितना रिड्यूस किया जाए, कितना रिड्यूस हुआ, कितना रिडक्शन हो गया ताकि वो ओरिजिनल के बराबर है. ओरिजिनल कितना था 100, तो देखो अगर मान लो कि कितना रिड्यूस किया जाए, तो मान लो आप पहले जो बंदा जो था वो 120 रुपये कमाता था, मीन्स अगर इसमें से 100 ओरिजिनल है, 100 को घटा दोगे तो कितना आपका 20, मतलब 20 रुपया अगर आप उसमें से रिड्यूस कर देते हो तो वो जितना कमाता था उतना आ जाए कि नहीं, मतलब आपको रिड्यूस कितना करना है, 20 रुपया उसमें से रिड्यूस कर देना है. 20 रुपया अगर उसकी जो इंक्रीज इनकम है उसमें से 20 रुपया घटा दोगे तो फिर वो 100 के बराबर, पहले तो 100 ही था, उसके बाद 20% बढ़ा तो उसके 120 रुपया. देन उसमें से अब 100 रुपया घटा दोगे तो उसका मतलब 20% 20 रुपया, तो 20 रुपया अगर रिड्यूस करोगे तो फिर आपका कितना, 120 में से 20 रुपया घटाओ कितना आएगा, आपका आएगा 100 रुपया, मतलब ओरिजिनल सैलरी बराबर आ गया. तो कितना आप पूछ रहे हैं कितना परसेंट उसका रिडक्शन हुआ, कितना परसेंट रिडक्शन हुआ है, तो वो रिडक्शन परसेंटेज होता है आपका, जो रिड्यूस कितना हुआ 20, और कितना पर 120 का था, 120 से मैंने 120 रुपये था, उसमें 20 रुपये आपने रिड्यूस किया है, 100 टोटल तो आपका 120 रुपये, मैंने इंक्रीज में आपको 20 रुपये रिड्यूस किया, तब तो ओरिजिनल सैलरी के बराबर आया. देन 20/100 मतलब रिड्यूस सैलरी बाई जो उसकी इंक्रीज सैलरी, और परसेंटेज में करना है मल्टीप्लाई बाई 100. देन देखो मैं आपको 20 × 120, ठीक है,
20 से काटोगे तो 120 छक 120 हो गया। एंड देन जो होता है 3 दूनी 6 और आपका कितना हो गया 50। देन आपका हो गया 50/3 आ गया। देन 50/3 आया, देन इसको क्या करो फ्रैक्शन में कर दो, ऐसे भी लिख दोगे तो हो ही जाएगा इतना परसेंट, लेकिन बुक में आपको दिया है तो इससे लिख सकते हो 16, 2 और 3%। तो 16 3 48 2 50। अगर नहीं आता है तो आप भाग डिवाइड कर दो 50, तो कितना होगा 16 3 आपका 3 1 हुआ, तो आपका 3 2 20 हो गया, तो कितना हुआ 3 छक आपका 3 छक जो, ठीक है। देन 18, तो आपका कितना हुआ 16, तो आपको बचा कितना 2। देन आपको ऐसे लिख सकते हो 2 बाई इसको जो भी रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, एंड देन 3 हो गया कि नहीं। तो 16 2/3%, उसको इतना परसेंट अगर आपने इंक्रीज सैलरी में से डिक्रीज करता है तो उसके अपने ओरिजिनल सैलरी के बराबर आ जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। ओके, थैंक यू।